नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। चीन की तरह भारत में कोरोना ना फैले, इसके लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत वर्चुअली बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी ने लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों को जिलों में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाने और कंट्रोल रूम एक्टिव करने को कहा। मुख्य सचिव को कोविड की रोजाना समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। नहीं, भारत सरकार के जो दिशा निर्देश होंगे उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। रोजाना सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधम सिंह नगर भी कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है, जिसके कारण वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कोहरे के कारण धीमी हो गई है। अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की जा रही है। लेकिन अब अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और एसआईटी पर जांच पर भरोसा जताया है। सीएम धामी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश अंकिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की है। उसको खारिज किया और एसआईटी की जांच पे भरोसा जताया और कहा है कि सही दिशा में चल रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे लिए बहुत बड़ी जो सामने चुनौती है कि जो भी इस केस में अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। उनके जो ये कृत्य हैं वो कृत्य निकट भविष्य में किसी को भी इस दिशा में पुनरावृत्ति करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े। उसके लिए मजबूत चार्जशीट पुलिस विभाग ने लगाई है और उसकी लगातार हम लोग ठोस तरीके से, हमारा पुलिस विभाग है, हमारे अन्य लोग हैं, मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि अपराधियों को सख्त सजा मिले। देहरादून को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर बना पुल टूट गया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। गनीमत यह रही है कि इस दौरान बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुल का हिस्सा टूटने के बाद पुलिस ने तुरंत आवाजाही रोक दी। बता दें कि भोपाल पानी में 8 करोड़ की लागत से साल 2018 में पुल बना था और पुल का उद्घाटन होने से पहले ही इसमें दरारें आ गई थी। यह पुल पहले से क्षतिग्रस्त था और अब उसका एक और हिस्सा टूट गया है। बता दें कि भोपाल पानी पुल में पहले भी धंसाव हो गया था, जिसके बाद पुल पर तत्काल बैरिकेडिंग लगाकर एक ओर से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। एहतियातन पुलिस के साथ विभागीय अवर अभियंता की ड्यूटी भी लगाई गई थी। अब पुल का हिस्सा टूटने के बाद इस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। और सौभाग्य कहूँगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरह को जहाँ और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहाँ बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहाँ करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोंग नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूँ। आदरणीय नेगी जी जो समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है। उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया और वो पुल टूटा। उसमें लोगों की मृत्यु भी हुई जिस दिन पुल टूटा, आप सब इस बात की जानकार हैं। और उसके बाद जब उन्होंने लिखा था पत्र, ये लिखा था 25-30 लाख रुपए में बंदे बन सकते हैं, इसको रोका जाए। अब पुल टूटने के बाद एक तो पुल की जो बनी हुई लागत थी उसका नुकसान हुआ और 3 करोड़ रुपया अभी और लगा है केवल अप्रोच रोड बनाने में और बंदे बनाने में। तो ये जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार के उन कर्मचारी अधिकारियों को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के द्वारा लिखी गई कार्रवाई पर कार्रवाई नहीं की, अन्य लोगों के उस पर नहीं की गई,
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ जितने भानावाला से लेके जितने यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं उनमें आज कहीं गार्डर्स लगा के रोके गए हैं, कहीं उनमें ग्रुपिंग की जा रही है। तो जिन लोगों ने ये गलत काम किया उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी समीक्षा करना या उसकी देखरेख करना, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 2016 में हुई, लेकिन काम तो 2017-18 में हुआ है। देखिए, बनकर के 2017-18 में कंप्लीट हुआ, लेकिन काम जिस दिन से टेंडर था उसी दिन से काम उस पर प्रारंभ हो गया था। कोई पुल, अब इंजीनियर हैं करण मेहरा, शायद मुझे लगता है कि वो एक दिन में पुल बना देते हो, लेकिन किसी भी काम का, सिविल के किसी भी काम पर समय लगता है, चाहे पुल बनाने का, चाहे मकान बनाने का समय लगता है हर काम को। किसी पुल को 2-2 साल 3-3 साल से पहले कहाँ पुल बनते, लेकिन ये करण मेहरा जी को देखना चाहिए कि उनके समय का काम था, उन लोगों ने ही टेंडर किए थे। अब अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपने षड्यंत्र, अपने कृत्यों को छुपाने के लिए इस प्रकार की चीजें राजनीति कर रहे हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल चैंपियन ने हरिद्वार की मित्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चैंपियन का आरोप है कि देहरादून की मित्र पुलिस शराब के नशे में धुत होकर लोगों से बदसलूकी करती है। उन्होंने कहा कि यहां क्षेत्रवाद हावी है, इसलिए वे सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे। चैंपियन का कहना है कि दुलराम चौराहे पर डालनवाला थाना के प्रभारी ने ट्रैफिक चेक पोस्ट पर उनके बेटे की गाड़ी रोककर उनके साथ अभद्रता की, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। जब वे कोतवाली पहुंचे तो नशे में धुत डालनवाला निरीक्षक ने उनसे बात तक नहीं की। चैंपियन ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है और जांच की मांग की है। एसएसपी देहरादून को अगर रिजाइन देने की धमक दे रहा है और ये शराब पीने का जो मामला तू ड्यूटी में कर रहा है, तेरे खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। सम्मानित पत्रकार भाइयों, आप संविधान का चौथा स्तंभ हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, उत्तराखंड मित्र पुलिस में रह करके राक्षस पुलिस बन रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कोतवाली में जाकर यह भी कहा कि मुझे एल्कोमीटर दीजिए। कल को इंस्पेक्टर कह देगा कि विधायक जी ने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में आए, हमें गाली बकी है, हमें मारा पीटा है, लेकिन एल्कोमीटर उन्होंने नहीं दिया। मैंने इसकी वीडियो भी आपको शेयर की है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात दुनिया में जाए, ये बात उत्तराखंड में तो जाए डीजी पुलिस तक और प्रमुख सचिव गृह और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम तक, बल्कि भारत सरकार में आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी अगर इसको देख रहे सुन रहे हो, मेरा करबद्ध निवेदन है महाराज कि ऐसे ऐसे राक्षसों से, ऐसे पुलिसिया राक्षसों से कृपया इनको हमें मुक्त कराइए। ये मित्र पुलिस कहने की हो गई है उत्तराखंड में, इसका रूप हमें देखने को मिला। 2 बार इस अधिकारी द्वारा ऐसी बदतमीजियां की गई हैं, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल अब यहां की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों के हवाले कर दी गई है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने हाल ही में मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। दरअसल केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत लगाई गई थी और बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में पहले से ही सोने की परत है, लिहाजा दोनों धामों में सुरक्षा के मद्देनजर आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। केदारनाथ में अभी भी मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है और लगातार मजदूरों की आवाजाही रहती है और इस बीच सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार से डिमांड की थी आईटीबीपी बटालियन की वहाँ पर तैनात की हो, तो इस तरह से अब आगे इसमें बटालियन से दी गई है बद्रीनाथ और केदारनाथ में, कितनी बटालियन? देखिए, आप जानते ही हैं कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह है को इस वर्ष हमने स्वर्ण मंडित करा दिया था, तो उस लिहाज से वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ठोस उपाय करने की ज़रूरत थी। तो इस संदर्भ में मैंने कपाट बंद होने से पूर्व प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था कि केदारनाथ धाम में ये स्वर्ण मंडित होने के कारण से अब यहाँ पर सुरक्षा के और समुचित उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत में निर्माण कार्य चल रहे हैं और जब कपाट बंद हो चुके हैं वर्तमान में शीतकाल में भी वहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर इत्यादि लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भी जो गर्भगृह है वो स्वर्ण मंडित है पूर्व से ही, तो इस लिहाज से
सुरक्षा की वहाँ पर बहुत आवश्यकता थी। और इस संदर्भ में मैं प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो मांग थी उस पर गंभीरता से लिया और वहाँ पर आईटीबीपी की जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी है। आप जानते हैं कि दोनों धाम विकट भौगोलिक परिस्थितियों में हैं और वहाँ पर जलवायु बहुत विकट है, लगातार बर्फबारी होती रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो नागरिक पुलिस थी उसके लिए कई कठिनाइयाँ हो सकती थी और जो आईटीबीपी के हमारे हिमवीर हैं वो इन परिस्थितियों इस प्रकार के अनुभव में उनको रहने का व्यापक है। तो इस लिहाज से केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वहाँ पर आईटीबीपी को तैनाती कर दी है। उत्तरकाशी की हरसिल घाटी में आर्मी सैन्य अभ्यास के लिए 477 एकड़ वन भूमि देने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद हरसिल घाटी के लोगों को हक हकूक प्रभावित होने का डर सताने लगा है। ग्रामीणों को डर है कि वे अपनी जमीन पर मकान तक नहीं बना पाएंगे। लिहाजा ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात की। डीएम ने कहा कि वे जल्द ही मामले को लेकर राजस्व और वन विभाग से बातचीत करेंगे और ग्रामीणों की हर समस्या को सुना जाएगा। बता दें कि इस इलाके में धराली, हरसिल, मुखवा, बगोरी, झाला, सुक्की, जसपुर और पुराली गांव में वन विभाग की जमीन है जो सेना को स्थानांतरित की जा रही है। वन विभाग इन दिनों पेड़ों की गिनती भी कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे युद्ध अभ्यास के लिए सेना को जमीन देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे ग्रामीणों के हक हकूक प्रभावित नहीं होने चाहिए। सेना के साथ 8 गांव की मीटिंग थी, क्या कहना है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ मीडिया का और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आज हमारी 8 गांव की बैठक थी सेना के साथ, एसडीएम साहब के साथ और वन विभाग के साथ। बैठक इस बारे में थी जो वन विभाग ने जो जमीनें सेना को दी है उसके बारे में चर्चा हुई थी और हमने अपने हक हकूक के बारे में सेना के अधिकारी से बात की और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दी है कि वो हमारे हक हकूक पर किसी प्रकार का बाधा नहीं डालेंगे। इसके लिए हम सेना का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पर बड़ी बैठक हुई आर्मी और स्थानीय लोगों के बीच भूमि के बंदोबस्त में, क्या कहना है? जय गंगा भैया की। इससे पूर्व में हम माननीय जिलाधिकारी के साथ बैठे थे और ये आज तय हुआ था कि आज हम हरसिल में यहाँ के सीओ है उनके साथ बैठ कर, एसडीएम साहब के साथ बैठ के यहाँ के बारे में चर्चा करें। निश्चित तौर पर सरकार ने जमीन तो दे दी है फौज को और हम चाहते हैं कि फौज यहाँ आए और हमारा विकास भी हो साथ में, लेकिन हमारे जो हक हकूक हैं, हमारे जो जल जंगल है, जमीन है, हमारे जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई और एसडीएम साहब ने और सीओ ने ये सब बातें रखी और कहा कि हम इन चीज़ों को आपस में बैठ के तय करेंगे कि कल के दिन जब फौज यहाँ पर आती है तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लान हटना नहीं चाहिए, लोग वहीं रहने चाहिए। ऐसी में स्थिति ऐसी ना हो कि हम लोग यहाँ से प्लान करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर प्लान हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं है। तो फौज को साथ साथ हम रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सुविधाएं जो है वो फौज पूरा ध्यान दे, साथ में हमें मेडिकल भी फैसिलिटी भी दे, एजुकेशन की फैसिलिटी भी फौज मुहैया कराए और साथ में जो हमारे रास्ते हैं, जल जमीन जंगल है, उसको सब यथावत रखें। देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में महिला आयोग की बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने की। इस बैठक में कई राज्यों की महिला आयोग अध्यक्ष भी मौजूद रहीं। इस दौरान महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ाने, जेलों में महिला कैदियों की स्थिति, एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं की दुर्दशा जैसे कई अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध की संख्या बढ़ी नहीं है, अब महिलाएं समाज के सामने आकर महिला अपराध का विरोध कर रही हैं। क्या है, किन बातों को राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक हर 3 महीने में होती रहती है और जितने भी हमारे अब तक के कार्य हुए हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें निर्देशित किए जाते हैं, उसमें चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या पोषण माह हो या कोई भी अवेयरनेस का किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। पूरी तरह से हम लोग रखते हैं, अपने अपने राज्य का पूरा विस्तार से यहाँ पे चर्चा होती थी कि हमने क्या किया। जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों ने 13 हमारे जिले हैं, तो अभी 2 जिले हमारे चमोली रुद्रप्रयाग रह रखा, बाकी जिलों में हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हमारे कार्यशालाएं हो
चुकी हैं। ये 2 जिले भी हम तुरंत करने जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें दिए जाते हैं, वो कार्य हम करते हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। आए दिन गुलदार देखे जाने के मामले सामने आते रहते हैं। इन दिनों चंपावत के सीमांत तराई इलाकों में भी कई बार गुलदार देखा जा चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। बीते दिनों टनकपुर में बने सीएम कैंप कार्यालय परिसर में रात के अंधेरे में गुलदार का शावक देखा गया था, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। जिन इलाकों में गुलदार देखा गया है और वन्य क्षेत्रों से लगे आबादी वाले इलाकों में वन विभाग के कर्मचारियों ने रात्रि गश्त भी बढ़ा दी है। पौड़ी में ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी कोटद्वार रोड पर सतपुली उपजिलाधिकारी संदीप कुमार की अगुवाई में परिवहन और राजस्व विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 21 वाहनों का चालान काटा गया। इनमें ज्यादातर वाहन बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रहे थे। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में आज तहसील सतपुली में संयुक्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान राजस्व विभाग तथा परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें अलग अलग उसमें हमने लगभग 21 चालान वाहनों के किए हैं। इसके साथ साथ हमने सीट बेल्ट तथा हेलमेट को लेकर के जो हमारे यात्री हैं उनको हमने मोटिवेट किया है तथा जागरूक किया है। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक की भी कर लेते हैं, जहां क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बैठक में गैर हाजिर रहे अधिकारियों का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि वे हर वक्त जनप्रतिनिधियों के कामों को लेकर प्रयासरत रहेंगी। उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।